डियर स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है नेक्रोसिस। तो आज अपन देखेंगे कि नेक्रोसिस क्या होता है और इसके मैकेनिज्म क्या हैं, टाइप्स क्या हैं और भी बहुत कुछ जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड है वो आज अपन देख लेंगे। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। इट इज़ डिफाइंड एज ए लोकलाइज्ड एरिया ऑफ डेथ ऑफ टिश्यू फॉलोड बाई डीजनरेशन ऑफ टिश्यू बाई हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लिबरेटेड फ्रॉम डेड सेल्स। कि इट इज़ डिफाइन एज के डिफाइन किया जाता है कि इसमें एक लोकलाइज्ड एरिया ऑफ डेथ ऑफ टिश्यू, कि बॉडी के किसी पार्ट में यदि टिश्यू की डेथ हो रही है उसके रूप में इसको क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है कि बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई भी टिश्यू की यदि डेथ हो रही है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, नेक्रोसिस की। वो डेथ क्यों होती है टिश्यू की, डीजनरेशन ऑफ टिश्यू, डीजनरेशन की वजह से टिश्यू का। और वो डीजनरेशन टिश्यू का क्यों होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की वजह से। किसकी वजह से होगा बच्चों, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की वजह से। और वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन रिलीज करेगा, लिबरेटेड फ्रॉम डेड सेल्स। कि ये क्या है, मतलब कि नेक्रोसिस क्या है कि एक कि किसी भी बॉडी के किसी पार्ट की यदि टिश्यू की डेथ हो गई उसको अपन नेक्रोसिस कहते हैं। लेकिन वो डेथ क्यों होगी, डीजनरेशन ऑफ टिश्यू की वजह से होगी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के द्वारा। और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन रिलीज करेगा, डेड सेल्स। तो नेक्रोसिस समझ में आ गया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके मैकेनिज्म के बारे में, आकर्ष भाई कि इसका मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले होगा डीजनरेशन ऑफ प्रोटीन, कि जो अपने पास सेल्स की प्रोटीन है वो क्या होगी, डीजनरेट होंगी। और जो अपने पास सेल्स है उसका क्या होगा, एंजाइमेटिक डाइजेशन होगा। सेल्स का एंजाइमेटिक डाइजेशन और डिजनरेशन और प्रोटीन की वजह से क्या हो जाएगा, जो अपने पास सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होने से जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर जो भी ऑर्गेनेल्स थे वो क्या हो जाएंगे, आउटसाइड आ जाएंगे, सेल के बाहर आ जाएंगे। लीकेज ऑफ सेलुलर फ्लूइड आउटसाइड। इक्लिक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा। इसको अपन डायग्राम से समझते हैं कि जब जो सेल इंजरी है अपने पास वो क्या कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। एक होती है रिवर्सिबल, एक होती है इरिवर्सिबल, यानी ये इरिवर्सिबल आएगा। तो जब जो रिवर्सिबल में होती है जिसमें माइलिन फिगर का फॉर्मेशन होता है, माइलिन फिगर का फॉर्मेशन, माइलिन फिगर क्या है, माइलिन फिगर कुछ नहीं है, साइटोप्लाज्म है जो कि डेड सेल्स होते हैं या फिर जो इंजर्ड सेल होती हैं उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, वो क्या होती हैं, माइलिन फिगर होती हैं। सेवलिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एट माइट्रोकॉन्ड्रिया, कि जो सेल इंजरी होगी तो जो भी सेल ऑर्गेनल्स है जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उनमें क्या आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। और क्या होगा, जो अपने पास सेल्स की मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, ब्लेब्स हो जाएगी। अब यही इरिवर्सिबल कंडीशन में चेंज हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि या तो ये रिकवर हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल इंजरी रहे। यदि ये आगे रिवर्सिबल कंडीशन में पहुंच जाती है जहाँ पर क्या होगा कि जो से मेम्ब्रेन ब्लेब्स थे वो अब क्या हो जाएगी, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियस, लीकेज ऑफ कंटेंट, कि जो अपने पास जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, आउटसाइड आ जाएंगे। और क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, एमोर्फस डेंसिट्स इन माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर एमोर्फस का फॉर्मेशन हो जाएगा। और माइलिन फिगर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, क्लियर दिखने लग जाएंगी, किसमें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इस कंडीशन को क्या क्या नाम जानेंगे, नेक्रोसिस। ये क्या है, इरिवर्सिबल इंजरी है, इसके बाद सेल्स की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसके कोजेज क्या हैं नेक्रोसिस के, किस किस की वजह से होता है, हाइपोक्सिया की वजह से हो सकता है, केमिकल एंड फिजिकल एजेंट की वजह से हो सकता है, माइक्रोबियल एजेंट की एंड इम्यूनोलॉजिकल इंजरी की वजह से अपने पास नेक्रोसिस अपनी बॉडी में हो सकता है। फेट ऑफ नेक्रोलाइटिक सेल्स, कि जो नेक्रोलाइटिक सेल्स है, अब नेक्रोसिस होने के बाद उस सेल्स का क्या क्या होगा, उस सेल्स के अंदर क्या क्या चेंज आएंगे, उनकी बात करते हैं। फर्स्ट चेंज आएगा डाइजेशन बाय एंजाइम, कि वो जो जिस सेल्स के अंदर क्या हो गया, नेक्रोसिस हो रहा है उसके में क्या होगा, सबसे पहला चेंज होगा जो एंजाइम है, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है उसके द्वारा सेल्स का क्या होगा, डाइजेशन होगा। रिप्लेसमेंट बाय
माइलिन फिगर। माइलिन फिगर में आपको बताया कि माइलिन फिगर क्या है। माइलिन फिगर कुछ नहीं है, नॉर्मल साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि सेल इंजरी के बाद क्या हो जाएंगे, माइलिन फिगर में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब ये माइलिन फिगर है, इनका क्या होगा, या तो ये किसी दूसरी सेल द्वारा फेगोसाइट कर लिए जाएंगे, इनको मतलब खा लिया जाएगा, या फिर क्या होगा कि ये माइलिन फिगर्स आगे दोबारा डिजनरेट होकर के इसमें फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसमें, फैटी एसिड में कन्वर्ट। ये फैटी एसिड कन्वर्ट क्या होगा, ये कैल्शियम से जुड़ जाएगा, कैल्शियम से जुड़ जाएगा, जिसकी जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सेल्स है उसका क्या हो जाएगा, कैल्सिफिकेशन हो जाएगा। और यही इसमें है तीसरा पॉइंट अपने पास, जो नेक्रोटिक सेल्स है उसमें क्या होगा, कैल्सिफिकेशन होगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे टाइप्स के बारे में। फर्स्ट टाइप अपने पास कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, सेकंड अपने पास लिक्विफेरेक्टिव नेक्रोसिस, थर्ड अपने पास केशियस नेक्रोसिस, फोर्थ अपने पास फैट नेक्रोसिस एंड फिफ्थ अपने पास फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।